विफलता ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई जटिलताएं पैदा कर दी हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यूरोप को इस विफलता का जिम्मेदार ठहराया है। दोनों नेताओं ने विभिन्न मंचों और इंटरव्यूज में यूरोपीय नीतियों और उनकी प्रतिक्रियाओं की आलोचना की, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि पश्चिमी दुनिया की सामूहिक रणनीतियों में गंभीर मतभेद है। इन मतभेदों ने वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव भी डाला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने हालिया भाषणों में कहा कि यूरोपीय देशों ने सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग के मामलों में अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि यूरोपीय संघ और अन्य यूरोपीय राष्ट्र रूस के साथ अधिक स्वतंत्र और संतुलित कूटनीतिक संबंध बनाते तो यूक्रेन संकट इस स्तर तक नहीं पहुंचता। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूरोप ने अपनी सुरक्षा तैयारियों और ऊर्जा सुरक्षा नीतियों में पर्याप्त सतर्कता नहीं दिखाई, जिससे संघर्ष बढ़ गया और ये वैश्विक स्तर पर फैल गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूरोपीय देशों की राजनीतिक प्राथमिकताओं और गठबंधनों की आलोचना की। पुतिन ने कहा कि यूरोप ने रूस के साथ वार्ता और संघर्ष समाधान के प्रयासों में सहयोग नहीं किया। उन्होंने विशेष रूप से नाटो और यूरोपीय संघ की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूरोपीय देशों की अस्थिरता और एक तरफा निर्णय लेने की प्रवृत्ति ही युद्ध विरोधी प्रयासों को कमजोर कर रही है। पुतिन का कहना था कि यदि यूरोप ने वैकल्पिक रणनीतियों और गंभीर कूटनीतिक पहल अपनाई होती तो कई हताहतों और विनाश को रोका जा सकता था। विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की आलोचना यूरोपीय एकता पर दबाव डालने और भविष्य की सुरक्षा रणनीतियों पर सवाल उठाने का संकेत है। विशेषज्ञों के अनुसार ये केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि इसमें भू राजनीतिक असंतुलनों को उजागर किया गया है, जो यूरोप, रूस, अमेरिका त्रिकोणीय संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। यूरोप ने इन बयानों पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ देशों ने कहा कि वे अपने सुरक्षा ढांचे और ऊर्जा आपूर्ति के मामले में सतर्क हैं और युद्ध विराम और शांति वार्ता के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं अन्य देशों ने आरोप को निराधार और पूर्वाग्राही बताया। यूरोपीय नेताओं का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में उनकी भूमिका निष्पक्ष मध्यस्थता और मानवीय सहायता तक सीमित रही। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूरोप ने कई शांति प्रस्ताव रखे, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच गंभीर राजनीतिक गतिरोध के कारण अधिकांश प्रयास सफल नहीं हो सके। विशेषज्ञों के अनुसार शांति प्रयासों में विफलता के कई कारण हैं। इनमें दोनों पक्षों के रणनीतिक हितों की गहरी असंगति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और वैश्विक ऊर्जा संकट शामिल हैं। यूरोपीय देशों को अक्सर अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है, जिससे उनकी नीतियां विवादित और कभी-कभी अपर्याप्त प्रतीत होती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की आलोचना ने वैश्विक मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच नई बहस को जन्म दिया है। बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या यूरोप ने पर्याप्त कूटनीतिक प्रयास किए, क्या उनकी नीतियां प्रभावी थीं और क्या अमेरिका और रूस द्वारा लगाए गए आरोप न्याय संगत हैं। कई विश्लेषकों का कहना है कि दोनों नेताओं द्वारा यूरोप को दोष देना उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रभाव को बनाए रखने के लिए किया गया है। वहीं ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्रतिबंधों का मुद्दा भी इस बहस में महत्वपूर्ण रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोप ने ऊर्जा संकट और रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के मामले में अमेरिका का समर्थन लेते हुए संतुलित निर्णय नहीं लिया। साथ ही साथ राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोपीय प्रतिबंधों और सैन्य समर्थन की आलोचना करते हुए कहा कि यूरोप ने युद्ध की जटिलताओं को गंभीरता से नहीं लिया और न केवल अपने लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर संकट बढ़ाया। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीने में यूरोप के लिए चुनौतीपूर्ण समय होगा। उन्हें अपने सुरक्षा ढांचे, कूटनीतिक पहल, ऊर्जा संसाधनों और आर्थिक स्थिरता के मुद्दों पर गंभीर निर्णय लेने होंगे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बयान ये संकेत देते हैं कि वैश्विक नेताओं के दृष्टिकोण और उनके राजनीतिक दबाव युद्ध समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। यूक्रेन संकट और शांति प्रयासों की विफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक राजनीति में संतुलन बनाए रखना कितना जटिल है। इसमें केवल सैन्य और आर्थिक नीतियों का महत्व नहीं है, बल्कि नेताओं के दृष्टिकोण, रणनीतिक निर्णय और वैश्विक गठबंधनों की भूमिका भी निर्णायक होती है। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बयान इस जटिल स्थिति में यूरोप की भूमिका और जिम्मेदारी को उजागर करते हैं और वैश्विक राजनीति में भविष्य के निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि यूरोप, अमेरिका और रूस के बीच संवाद और कूटनीतिक प्रयासों को किस प्रकार पुनर्जीवित
किया जा सकता है। शांति वार्ता के लिए नए प्रस्ताव, मध्यस्थता प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का संयोजन ही संकट का समाधान संभव बना सकता है। यूक्रेन में जारी युद्ध और शांति प्रयासों की विफलता ये भी दिखाती है कि किसी भी वैश्विक संघर्ष का समाधान केवल सैन्य बल और आर्थिक प्रतिबंधों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए वैश्विक सहयोग, रणनीतिक समझ और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की आलोचनाएं यूरोप की भूमिका और जिम्मेदारी को उजागर करती हैं और भविष्य की वैश्विक नीतियों और सुरक्षा रणनीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी स्पष्ट हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संघर्ष समाधान के लिए सभी पक्षों का संतुलित दृष्टिकोण और सहयोग आवश्यक है। यूरोप, अमेरिका और रूस को अभी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में भी किसी भी संघर्ष को हल करने के प्रयासों में विफलता न हो, वैश्विक स्थिरता बनाए रखी जा सके। वहीं शांति प्रयासों में विफलता न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम भी ला सकती है। इसीलिए वैश्विक नेताओं की जिम्मेदारी और दायित्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।